सौर मंडल का पांचवा सबसे विशाल उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक है। पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर चंद्रमा का धरातल असमतल है और इसका व्यास 3,476 किलोमीटर है तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 1/8 है। सूर्य से परावर्तित इसके प्रकाश को धरती पर आने में 1.3 सेकंड लगता है। ग्रह और उपग्रह में फर्क होता है। चंद्रमा धरती का एक उपग्रह है। इसी तरह शनि, बृहस्पति, प्लूटो आदि ग्रह के भी उपग्रह अर्थात चांद है। वैज्ञानिकों के अनुसार चांद से भी बड़े उपग्रह सौर जगत में मौजूद है, जिनमें सबसे बड़ा बृहस्पति का कैलिस्टो स्थित है। इसके अलावा शनि का टाइटन और आयो भी चंद्रमा से बड़े हैं। चंद्र को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चांद लगभग 4.5 करोड़ वर्ष पहले धरती और थिया ग्रह के बीच हुई भीषण टक्कर से पैदा हुआ था। थिया ग्रह मंगल के आकार का एक ग्रह था। यह मलबा पहले धरती की कक्षा में घूमता रहा, फिर धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर चांद की शक्ल में बदल गया। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए पत्थरों की जांच से पता चला है कि चंद्रमा और धरती की उम्र में कोई फर्क नहीं है। इनकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा बहुत पाई गई। साइंटिस्टों के अनुसार यह वायुमंडलहीन उपग्रह है। नासा के LADEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैस से बना हुआ है। चंद्रमा का सबसे बड़ा पर्वत दक्षिणी ध्रुव पर है, जिसका नाम लिबनिट्स पर्वत है, जो 35,000 फीट यानी कि 10,668 मीटर ऊंचा है। चांद का वातावरण एकदम शांत है, लेकिन यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। चंद्रमा की सतह पर धूल का गुब्बार सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मंडराता रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका एक कारण अणुओं का इलेक्ट्रिकल चार्ज होना हो सकता है। ऐसा सूर्य वाली दिशा में ही होता है। यहाँ की धूल चिपचिप आए, जिसके चलते वैज्ञानिकों के उपकरण खराब हो जाते हैं। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाएगा तो उसके कपड़ों में धूल जल्दी से चिपक जाएगी, फिर उसे निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। चांद के पिछले भाग की धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, जो अंधकार में है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक भाग ही हमें दिखाई पड़ता है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति धरती से कम है, इसलिए वहाँ पर मनुष्य का वजन 16% कम हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य वहाँ आसानी से उछल कूद कर सकता है। चांद पर 1.62 मीटर पर सेकंड गुरुत्वाकर्षण है। हालांकि गुरुत्वाकर्षण हर जगह अलग अलग होता है। चांद में गुरुत्वाकर्षण बल है, तभी तो वो धरती के समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक ऐसी संभावना व्यक्त करते हैं कि चांद हर वर्ष धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होते जा रहा है। एक निश्चित दूरी होने पर चांद धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन की बजाय 47 दिन लगाएगा। यह भी आकांक्षा व्यक्त की जा सकती है कि यदि चांद इसी तरह से दूर होता जाएगा तो धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और कक्षा से दूर होकर अंतरिक्ष में कहीं खो जाएगा। पूर्णिमा के दिन हमें चांद बड़ा और सुंदर दिखाई देता है। इसमें एक चमकदार सफ़ेद रंग होता है, मतलब चमकीला चांद। धरती से चंद्रमा का 57% भाग ही देखा जा सकता है, लेकिन चांद पर जब आप खड़े होंगे और धरती को देखेंगे तो आपको वो 45% ज़्यादा चमकीला और नीला दिखाई देगा। और यह भी है कि अपने मौलिक आकार से 4 गुना बड़ा भी दिखाई देगी हमारी धरती। मतलब यह कि चांद से धरती को देखेंगे तो अब आप चांद पर जितने भी गीत, कविता, गाने लिखे गए हैं वो सब हमारी धरती माँ के सामने फीके पड़ जाएंगे। धरती से जो हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण देखते हैं,
यदि आप चाँद से देखेंगे तो हमें वो विपरीत दिखाई देगा। मतलब यह है कि पृथ्वी पर अगर चंद्र ग्रहण लगा है तो चाँद पर सूर्य ग्रहण होगा। ऐसे में यदि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण है तो चाँद पर चंद्र ग्रहण की धरती ग्रहण होगा। चाँद से लाए गए 3 छोटे-छोटे पत्थरों की पिछले साल अमेरिका के न्यूयॉर्क में नीलामी हुई। नीलामी में ये पत्थर $8,50,000 में यानी करीब-करीब 6 करोड़ रुपए में बिके।